example, also the players who have played but were not very successful coaches as well. The federations and associations are unanimous, are bodies who have the independence to elect their members and the office bearers. And they have their own rules and regulation to follow, and anyone who qualifies according to that. For example, Mr. I.S. Bindra was an IAS officer, but the credit goes that he built the Mohali Stadium. Mr. Panda was the general secretary, he was also an officer to him. Similarly, Mr. Arun Jaitley and Mr. Sharad Pawar was politicians, but they built the DDCA Delhi and the Mumbai Stadium. Now there are also good instances where Brijesh Patel and others who were also players and were good administrators as well. So I think let it be up to the associations and federations to elect their members and the office bearers. There are set guidelines and principles for that, and anyone who qualifies. और मैं एक बात और कहता हूँ, अगर एक नेता समाज के 10 काम कर सकता है, हर क्षेत्र में काम कर सकता है, तो खेल संस्था क्यों नहीं चला सकता? Hello, excuse me. I am from PIB Shimla. My name is Tariq, Deputy Director there. Sir, under the spirit of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas of Honorable Prime Minister, what will be your clear-cut message for the common masses of Himachal Pradesh, irrespective of caste, color, creed, religion, and political affiliation or ideology, for ensuring equitable and just socio-economic development of the state of Himachal Pradesh? Sir. मैं पहला तो कहूं, अगर आप सबने प्रधानमंत्री जी का 15 अगस्त का भाषण सुना होगा, जब उन्होंने पूर्व में कहा था सबका साथ सबका विकास, उसको भी लागू करके दिखाया। और शायद यही कारण है कि 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना 5 लाख रुपया का इलाज मुफ्त में मिला, 8 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मिला, हर परिवार को शौचालय मिला, हर गांव हर घर तक बिजली पहुंचाई गई, LED बल्ब दिए गए, और यही नहीं, आपदा के समय मुफ्त वैक्सीन भी जाति धर्म समुदाय से ऊपर उठकर सबको दी गई। 15 महीनों तक 80 करोड़ लोगों को राशन अनाज दिया गया मुफ्त में। इस बार के भाषण में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, मैं रिमाइंडर इसलिए दे रहा हूं, सबका प्रयास, जन भागीदारी से जन आंदोलन, अमृत महोत्सव के समय, लेट मी रिपीट इट अगेन, जन भागीदारी से जन आंदोलन अमृत महोत्सव के समय संकल्प से सिद्धि की ओर ले जाने के लिए अगले 25 वर्षों तक हमें चाहिए, और इसलिए सबका प्रयास साथ में जुड़ता है। जी कौन? मेरे छोटे छोटे 2 सवाल है जी। एक तो ये है कि जो 75 ओलंपियंस 75 स्कूल्स में आ रहे हैं ओलंपियंस, क्या उसमें कोई हिमाचल का स्कूल भी है, ताकि वो एनकरेज हो सके हमारे हिमाचल के स्पोर्ट्स पर्सन की। सेकंड मेरा क्वेश्चन है स्पोर्ट्स को लेके, ओलंपिक्स में हम उतना नहीं कर पाते जितना हम कर सकते हैं। ये देखने में आता है कि गरीब छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो रस्सी पे चल रहे हैं, जिम्नास्टिक कर रहे हैं, हमें दिख जाते हैं मदानी टाइप करते हैं। क्या उन बच्चों को उठा के भी आपका चाइना या रशिया की तरह ट्रेन करने का है, क्या हम और पदक ले सके? ये अगर आप अभी भी देखें तो जिन खिलाड़ियों ने अच्छा किया उनकी पृष्ठभूमि को आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। बहुत गरीब घरों से आते हैं जहां पे शायद सामान्यतः उनकी डाइट का पैसा भी खर्च ना उठा पाए, लेकिन भारत सरकार ने वो मदद की उनको कैंप्स में। मैंने आपको उदाहरण दिया था 400 दिन विदेश में, 1100 दिन देश के अंदर, तो आप कल्पना कर सकते हैं 4-4 साल तक हैंड होल्डिंग की गई, तब जाके यहाँ तक पहुंचे। तो जब मीडिया इनका उल्लेख या सोशल मीडिया पर भी आजकल आता है, तो ऐसे जैसे जैसे प्रतिभाओं को आप देश के कोने कोने से बताएंगे, हम लोग भी उनको पिक करेंगे एक दो। और पहला सवाल आपका था, जो ओलंपियंस आए हैं वो राज्यों में जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के आशीष सुंदरनगर से 75 स्कूलों में वो जा सकते हैं, वरुण है चंबा से, वो 75 स्कूलों में जा सकते हैं, तो 150 स्कूल तो यहीं हो जाते हैं।
और इसका प्रयास करना चाहिए, इसका प्रोग्राम बने कि 150 स्कूलों में कितनी जल्दी वो जा पाए। अनुराग जी, प्रदेश के कल्चर को शोकेस करने की आपकी योजना है, आपने संकल्प किया है, तो इसके लिए क्या दूरदर्शन को आप प्रमोट करेंगे हिमाचल में, कोई इसमें इन्वेस्टिगेशन डेवलप करेंगे प्रॉपर? देखिए, मैं एक बात कहूं कि केवल दूरदर्शन क्यों, मैंने केवल हिमाचल तक ही उसकी बात नहीं की, या मैंने केवल देश तक नहीं, मैंने दुनिया तक। और मैंने कभी भी, मुझे तब भी लोग यही प्रश्न खड़ा करते थे जब मेरी उम्र 26 साल की थी और मैंने धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम का नींव पत्थर रखा, तब भी मुझे आज भी याद है कि धूमल जी नींव पत्थर रखने आए तो पीछे से अपने कुछ लोगों ने कहा ये तो नाम करने वाला डुबाने वाला है इनका, कि वो तो बजट के बिना कहीं नींव पत्थर नहीं रखते, ये तो एसोसिएशन के पास 7 कुर्सियां, 1 टाइपराइटर, 2 रजिस्टर, ये हालत है, ये पता नहीं क्या करेगा। लेकिन हमने वो भी ठीक करके दिखाया। कोई आज ये नहीं कह सकता कि हमने नींव पत्थर रखा तो हमने 10 साल लगाए। हमने वो भी 1.5 साल के अंदर, पाकिस्तान की टीम उस समय, इंजमाम उल्लाह कप्तान थे, उनको बुला के मैच करवाया था और पाकिस्तान की टीम ने वर्षों के बाद आए थे। यहां पर भी मैंने कहा मेरा 10 साल का जो अगला एजेंडा है, हिमाचल की कला संस्कृति को उस स्तर पे ले जाना, ना केवल देश बल्कि विदेश में भी। तो उसमें दूरदर्शन का तो सहयोग लेंगे ही, साथ साथ में बाकी प्लेटफॉर्म जितने भी अवेलेबल हैं उसका भी सदुपयोग करेंगे। कांग्रेस पार्टी आगामी उपचुनाव में भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर जा रही है। भाजपा कौन से मुद्दों को लेकर जाएगी? क्योंकि मुझे लगता है वो अभी डीजल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। आप बोल रहे हैं कि हमने गैस सिलेंडर दिए हैं, लेकिन 1000 रुपए पर सिलेंडर के हिसाब से एक गरीब महिला के लिए कितना पॉसिबल है, संभावना है? देखिए, मैं आशा करता हूं 2024 तक कांग्रेस पार्टी अपना शायद अध्यक्ष चुन ले। अनुराग जी, किसान आंदोलन Sir, we are anticipating the third wave in Himachal, and everywhere we are anticipating that there will be surge in cases. So, can we expect the government to start COVID care facilities in the AIIMS Bilaspur? Because आपके बिलासपुर से बहुत पेशेंट्स को इधर ही रेफर करा जाता है शिमला, and many patient dies on the way because बिलासपुर में ऐसे बहुत केसेस आए हैं इस बार। Gaurav, you raised a very relevant question. Let me just answer this. We can protect or we can play a role locally, state-wise, in every nook and corner of the state and in the country also. If we follow the COVID-19 protocols, that will help. और हम सब प्रयास करेंगे कि वो ना हो, और इसीलिए ही जो हमारी क्षमता भी थी आईसीयू की, वो कई गुना ज़्यादा बढ़ाई गई। व्यक्तिगत प्रयास भी बहुत सारी संस्थाओं ने, लोगों ने भी किए। अगर मैं अपना ही उदाहरण दूं तो 4 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट तो मैंने लगा दी, 1000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मैंने और दे दी, जिनकी आज कोई हो सकता है ये नेगेटिव भी करे जी, पड़े जी, कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन हम तो चाहते हैं उसका इस्तेमाल ना ही हो। लेकिन वो चुनौती भी कहीं आती है, तो पहले भी सेंटर्स को सदा बढ़ाया गया और एम्स के जो डॉक्टर्स थे वहां पर, उनको भी हम लोग टेलीमेडिसिन के लिए और सबके लिए भी उनका इस्तेमाल करते थे। अब भी हमारा प्रयास रहेगा कि जैसे जरूरत ना पड़े, अभी तक तो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं कोविड केयर सेंटर्स वहां पे भी नहीं है, अगर ऐसी चुनौती आ भी जाती है तो वी कैन डू दैट, दैट इज नॉट अ बिग इशू, उसको करने में कोई दिक्कत नहीं। बॉलीवुड को लेकर के हिमाचल सरकार कोई पॉलिसी फ्रेम कर नहीं पाई है आज तक, तो यहाँ की आर्थिकी और हमारा टूरिज्म और हमारे कल्चरल एक्टिविटीज जो है प्रमोट, ये राज्य का विषय उनको करना है। सर, अफगानिस्तान वाला मिनिस्टर, हिमाचल के कई प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लंबित है, जिसमें बल रन है, मेडिकल डिवाइस है और काफी ज्यादा प्रोजेक्ट है, तो आपकी प्रायोरिटी केवल हिमाचल के लिए नहीं, देश भर में उसका एक प्रोसेस बना है जिसके अंतर्गत वो डिसाइड करेंगे किस किस राज्यों को मिलेगा। जैसे वो प्रक्रिया पूरी होती, क्योंकि कोविड-19 करके बहुत सारी चीजों में विलंब भी हुआ, प्राथमिकताएं भी आपकी बदली, आपने जिस तरह से कोविड वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग देश में करनी शुरू की, बाकी सब फैसिलिटीज अपग्रेड की, तो निश्चित तौर पर वो भी एक बल दिया। और अब आगे बल्क ड्रग पार्क में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की जब हम बात करते हैं, एपीआई जो उसका रॉ मटेरियल है,
वो भी देश के अंदर बने। ये भी आत्मनिर्भर भारत की ही सोच है कि 80% तो चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है, तो हमारे उसका कट डाउन हम कर सकें। जैसे मैंने कहा, कोयले को कम करने की बात कर रहे हैं, एडिबल ऑयल्स को हम कम करने के लिए कदम उठा रहे हैं, डिफेंस के जो इक्विपमेंट है उसको कम कर रहे हैं। इसी तरह से बल्क ड्रग पार्क के माध्यम से जो फार्मा का रॉ मटेरियल है एपीआई, उसको भी कम करने के लिए ये कदम है। ये सारे आत्मनिर्भर के ही पहलू हैं कि हमारी निर्भरता जो है वो इंपोर्ट पर कम हो और स्वदेश में वो ज्यादा बने, जिससे कि रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी पैदा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट सवाल है जी। आपका भाई साहब, आपका धन्यवाद सभी पत्रकार बंधुओं का। सभी के लिए नाश्ते की व्यवस्था है रेस्टोरेंट में, सभी ब्रेकफास्ट करके ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਦਰਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰ 3 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ। ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦਰਜੀ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੁਆਹ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ।